बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 10वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उस किताब के सबक 12 कुछ ज़रिया तालीम के बाब में का निहायत आसान ख़ुलासा पेश करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई है मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ये ख़ुलासा इक़्तिबासात की सूरत में, पैराग्राफ्स की सूरत में बनाया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबक कुछ ज़रिया तालीम के बाब में का ख़ुलासा। ज़रिया तालीम के बारे में हमारे मुल्क में काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। बदकिस्मती से हम अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर पाए हैं। किसी ज़माने में फ़ारसी हमारी सरकारी और दफ्तरी ज़ुबान थी। बाज़ लोग घरों में भी फ़ारसी बोलते थे। अमीर खुसरो, अब्दुल कादिर बेदिल, मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फ़ारसी ज़ुबान के मुमताज़ शायरों में से हैं। फ़ारसी के साथ साथ अरबी भी हमारी इल्मी ज़ुबान थी। फिर ये भी हकीकत है कि एक अरसे तक फ़ारसी के असरात की वजह से उर्दू ज़ुबान फ़रोग़ ना पा सकी। सबसे पहले सूफिया और उलमा ने उर्दू ज़ुबान की तरफ तवज्जो दी, इसे दीन की तबलीग का ज़रिया बनाया। फिर इस ज़बान में किताबें लिख कर उर्दू अदब की बुनियाद रखी। रफ्ता रफ्ता ये ज़ुबान फ़ारसी के मद्दे मुकाबिल आ गई। बाद में शायरों और नस्र निगारों ने अपने अफ़कार व ख़यालात के लिए उर्दू को इस्तेमाल किया। फ़ारसी ने इस ज़ुबान की आबियारी की तो ये मज़ीद निखर गई। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमने अंग्रेज़ी ज़ुबान को छोड़ दिया तो बहुत पीछे रह जाएंगे और ज़हनी एतबार से मुफलिस हो जाएंगे। इसके बरअक्स कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उर्दू ज़ुबान से हमदर्दी है। उनका ख़याल है कि कौमी तरक्की के लिए कौमी ज़ुबान की तरक्की ज़रूरी है, लेकिन उर्दू अभी इस काबिल नहीं हुई है। ये इल्मी व फ़नी इस्तिलाहात की कमी का शिकार है। इसमें साइंसी मज़ामीन को सही तरीक़े से नहीं समझाया जा सकता। सवाल ये है कि जिन कौमों ने साइंसी मैदान में तरक्की की है, क्या वाकई उनकी तरक्की अंग्रेज़ी ज़ुबान की वजह से है? जर्मनी, रूस और जापान जैसे ममालिक ने साइंसी मैदान में बहुत तरक्की की है। इन ममालिक में साइंसी तालीम अंग्रेज़ी की बजाय उनकी अपनी कौमी ज़ुबानों में दी जाती है। अगर दुनिया के दीगर ममालिक अपनी अपनी ज़ुबानों में साइंसी, सनअती और तकनीकी तालीम का इंतज़ाम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। किसी भी ज़ुबान में साइंस की तदरीस के लिए अल्फाज का ज़ख़ीरा पहले से मौजूद नहीं होता। साइंस की तरक्की ज़ुबान के ज़ख़ीरे अल्फाज को बढ़ाती रहती है। उर्दू ज़ुबान में नए अल्फाज को कबूल करने की सलाहियत मौजूद है। इसमें गैर ज़ुबानों के अल्फाज बआसानी घुल मिल जाते हैं, इसलिए अगर इसको जदीद उलूम की तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहतर नताइज दे सकती है। कुछ लोग इल्मी इस्तिलाहात का मसला उठाते हैं। इल्मी ज़ुबान बड़ी हद तक इस्तिलाही ज़ुबान होती है, मगर ये इस्तिलाहात इल्मी तरक्की के साथ साथ पैदा होती हैं। जिन मुल्कों ने साइंसी उलूम में तरक्की की है उनकी ज़ुबानों में पहले से सारे उलूम की इस्तिलाहात नहीं बनाई गई थीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उनमें किताबों और मज़ामीन के ज़रिए इस्तिलाहात दाखिल होती गईं। उर्दू भी इसी तरीक़े से साइंसी ज़ुबान बन सकती है। ये कहना कि पहले उर्दू ज़ुबान में सारी इस्तिलाहात का ज़ख़ीरा जमा हो जाए फिर इसे ज़रिया तालीम बनाया जाए दुरुस्त नहीं है। साइंस की किताबों के मुसन्निफ़ीन को चाहिए कि वो किताबें लिखते वक्त इस मौजू से मुताल्लिक़ पिछली किताबों का ज़ख़ीरा देखें, उनमें से मौजू और मुनासिब इस्तिलाहात इस्तेमाल करें। इस तरह ख़ुद ब खुद मेयारी इस्तिलाहात बनती चली जाएंगी। जो मुखलिस लोग कौमी ज़िंदगी में कौमी ज़ुबान की अहमियत से वाकिफ़ हैं, उन्हें कौमी ज़ुबान की तरक्की में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। इस सिलसिले में एक कौमी तहरीक की तरह काम किया जाए। असातिज़ा, तलबा, मुसन्निफ़ीन, मुअल्लिफ़ीन
سبھی کو اس ضمن میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔